Hello bachcho, let's read the question. A motorcycle is moving with velocity of 80 km per hour ahead of car moving with velocity of 65 km per hour in the same direction. What is the relative velocity of the motorcycle with respect to the car? Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as relative motion. तो रिलेटिव मोशन का मतलब ये होता है कि हमारे पास यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में किस तरीके से यहाँ पे मूव कर रहा है, और यहाँ पे अगर हमारे पास सेम डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करते हैं, इसकी वेलोसिटी va है, इसकी वेलोसिटी vb है, तो उस केस में हम यहाँ पे जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से यहाँ पे ऐड हो जाती है। नाउ क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे एक मोटरसाइकिल और दूसरी कार दे रखी है। मोटरसाइकिल इज अहेड ऑफ द कार, और यहाँ पे मोटरसाइकिल की जो वेलोसिटी है, अगर हम इसको यहाँ पे vm से इंडिकेट करें, इट इज गिवन एज 80 किलोमीटर पर आवर, और हम मान के चलते ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। जो कार है इससे पीछे ये चल रही है, इसकी जो वेलोसिटी है इट इज 65 किलोमीटर पर आवर, और ये भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। हमें यहाँ पे मोटरसाइकिल की स्पीड बतानी है कार के रिस्पेक्ट में, जो हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल माइनस वेलोसिटी ऑफ कार। तो जो मोटरसाइकिल है उसकी वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, कार की वेलोसिटी 65 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। दोनों सेम है, डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, और यहाँ पे अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी निकल के आएगी दैट विल बी 15 किलोमीटर पर आवर। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द मोटरसाइकिल विद रिस्पेक्ट टू द कार? इट विल बी 15 किलोमीटर पर आवर. ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.